नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव हो और भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी बीच 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर जोर शोर से राफेल का मुद्दा फिर से ट्रेंड करने लगा और वो मुद्दा कहां से उभर के आया, मैं आपको वो पूरा वाकया बता देता हूं। फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, इसका ऑडिट चल रहा था और ऑडिट के दौरान ऑडिट वालों को यह पता चला कि जो डसाल्ट कंपनी है उसके खाते में $1.1 मिलियन का एक डेबिट है। तो जब उसके बारे में पूछताछ की गई तो डसाल्ट एविएशन के कर्मचारी कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाए, पर बाद में उन्होंने जांच की तो पता ये चला कि $1.1 मिलियन किसी भारतीय को एज ए गिफ्ट स्वरूप ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। अब 1.1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, तो जब वहां के मीडिया ने एक खबर छापी कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने किसी भारतीय को $1.1 मिलियन पैसा दिया है, तो सीधा आरोप लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राफेल का सौदा हुआ उसी सौदे को पक्का करने के लिए या राफेल का सौदा करने के लिए किसी मीडिएटर को ये $1 मिलियन दिए गए हों। तो उस अखबार ने खबर छापी और छापते ही भारतीय जो विपक्षी दल है उन्होंने इस खबर को हाथों हाथ लिया और सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल खड़े कर दिए, पूछने शुरू कर दिए कि राफेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सरकार इसका जवाब दे। ये $1.1 मिलियन किस भारतीय को दिए गए और किस एवज में दिए गए। अब मोदी सरकार जब राफेल का सौदा हुआ था उस समय बहुत सारे आरोप लगे, उसके बाद चुनाव भी हो गए और विपक्षी दल उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को ना तो साबित कर पाए और ना ही जनता के सामने वो सफल हो पाए और वो एकदम से मुद्दा फेल हो गया था। लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान ये फिर से उठना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता था। अब जब ये डसाल्ट एविएशन की जो ऑडिट करने वाली कंपनी थी, उसने जब ऑडिट किया और पता लगाया कि ये पैसा कब दिए गए थे, तो पता ये चला कि जो $1.1 मिलियन किसी भारतीय को ट्रांसफर किए गए थे और किसी जो सौदा हुआ है राफेल का, शायद उसी की एवज में एक मीडिएटर के रूप में ये पैसा दिया गया था। लेकिन वो जब उसका जो डेट निकला वो निकला 2012 और 13 के बीच में। अब जैसे ही पता चला विपक्षी दलों को कि ये पैसा ट्रांसफर 2012-13 में हुआ है, तो विपक्षी दलों के तोते उड़ गए, वो घबरा गए और सोशल मीडिया से एकदम से जो राफेल का मुद्दा उठा था एकदम से फिर से गायब हो गया। अब 2012 और 13 में किसको पैसे दिए गए थे, उस समय किसकी सरकार थी, मैं आपको वो भी बता देता हूं। 2012-13 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और जो पैसा दिया गया था और जब उसका पता चला तो कि ये वही व्यक्ति था जिसका इटालियन कंपनी जो अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर बनाती है, और उस मामले में इस व्यक्ति को सजा भी हो चुकी है। अब तो समझ लो कि विपक्षी दलों का हाल क्या हुआ होगा इस राफेल को, जो राफेल का मुद्दा उन्होंने चुनाव में फिर से बंगाल चुनाव में इसको उठाने की कोशिश की थी और चौकीदार को चोर साबित करने की कोशिश की थी, वो एकदम से विपक्षी दल उसमें फिर से फंस गए। और कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उस व्यक्ति का खुद ही बुरा हो जाता है। तो देश हित में न सोच करके सरकार की कमजोरियों को और सरकार को नीचा दिखाने, देश को नीचा दिखाने का जो भी कार्य करता है उसको खुद नीचा देखना पड़ता है अगर उसका दिल साफ नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाए कि सरकार गिर जाए, चुनाव में हार जाए, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मैं सोचता हूं विपक्षी दलों का काम है हर सरकार की कमजोरी और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको जनता के सामने जरूर लाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिराने के लिए या देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए यदि ऐसा कोई करता है तो बर्दाश्त से बाहर है और उसको ना तो जनता बर्दाश्त करेगी, ना हम करेंगे और ना ही कोई देशवासी करेगा। तो ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए और मिल रहा है और मिलता रहेगा। यही उम्मीद करता हूं कि जब भी मीडिया में कोई खबर आए या विपक्षी दल अचानक से कोई मुद्दा उठाने लग जाएं तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे छुपी हुई राजनीति को देखना है, कुछ समय का इंतजार करना है,
कि ये किस लिए खेल खेला जा रहा है। हमारी जो सरकार है अभी बिल्कुल साफ सुथरी है और ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं है। इतना विकास कार्य हो रहा है और इस विकास कार्य में जहां जो दुनिया जिनकी जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही, माइनस में चल रही है, चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका भी बहुत माइनस में जा रहा है, उस समय भारत की इकोनॉमी जो IMF का अंदाजा है कि 2021-22 में लगभग 12.5% ग्रो करेगी। चाइना दूसरे नंबर पर 8.5 के साथ और पाकिस्तान 1.5 उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हमारी सरकार का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान इतना अच्छा कार्य हो रहा है, भारत विकास के रास्ते पर निरंतर चल रहा है। तो ऐसी विकासवादी सरकार को अगर कुछ हो गया तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें सोच समझ के निर्णय करना है, क्योंकि हमें इस देश में रहना है। जिनको इस देश में रहना नहीं है, जिनके विदेशों में भी घर हैं, वो इस सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, देश के खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अपना घर हमें खुद ही संभालना होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। किसी की बातों में ना आकर के अचानक निर्णय ना लें, सोच समझ के निर्णय लेकर ही हम सरकार के साथ रहें, अपने देशवासियों के साथ रहें और देश के गरीबी दूर होती रहे, देश विकास करता रहे। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं। नमस्कार।